सिस्टम आपको गरीब बनाता है, आपको बुद्धू बनाता है, आपको कुएं का मेंढक बनाता है। धीरू भाई अंबानी, विराट कोहली, आमिर खान, नरेंद्र मोदी, ये सब हमारे इस करंट एजुकेशन सिस्टम के ट्रैप में नहीं फंसे। गाइस, अल्फा बीटा गामा ये सारी चीज हमने अलजेब्रा ज्योमेट्री में बचपन में पढ़ी थी, राइट? अभी आपके कुछ काम आ रहा है? नहीं। आई हेट एजुकेशन। आज हम बात करेंगे कि रियल एजुकेशन क्या है, मतलब एजुकेशन किसे कहा जाता है, एक्चुअल में एजुकेशन का मतलब क्या है। जो आप लोग कॉलेज के सिलेबस में पढ़ते हो वो एजुकेशन है, या जो आप लोग यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टीवी या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से देखते हो वो भी एजुकेशन है, क्योंकि वहाँ से भी तो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है जैसे कि स्कूल या कॉलेज में मिलता है। बट हाँ, स्कूल और कॉलेज में जो इन्फॉर्मेशन या नॉलेज होता है वो थोड़ा वेल ऑर्गेनाइज होता है, और यूट्यूब या इंस्टाग्राम या किसी भी प्लेटफॉर्म में वो थोड़ा आपको चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा इन्फॉर्मेशन या कौन सा नॉलेज देखोगे। और आज के दुनिया में तो इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो चुका है ना, लेकिन सोच के देखिए क्या वो इन्फॉर्मेशन आपके लाइफ में कुछ बदलाव ला भी रही है या कुछ वैल्यू ऐड कर भी रही है। देखो, रियल एजुकेशन किसे कहा जाता है? एजुकेशन दो चीज़ों से बनती है। तो पहला है नॉलेज या इंफॉर्मेशन, जो कि आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम या फिर टीचर से लेते हो। अगर सिंपल में बोलूँ तो वो इंफॉर्मेशन जो कि आपको पता है। और दूसरा है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, वो जो नॉलेज या इंफॉर्मेशन आपने बुक्स या टीचर या सोशल मीडिया से लिया, उस इंफॉर्मेशन को, उस नॉलेज को आप अपने रियल लाइफ में कैसे यूज करते हो, वो है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। अगर किसी ने 5 बुक्स पढ़ ली हाउ टू स्विम के बारे में, उसको स्विमिंग का सब पता है, हर टेक्निक याद है, जैसे कि ब्रेस्ट स्ट्रोक, फ्री स्टाइल, बैक स्ट्रोक, लेकिन अगर उसको स्विमिंग पूल में डाल दिया जाए तो वो डूब जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने नॉलेज तो ले ली, लेकिन उस नॉलेज का उसने कभी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं किया था, और इसी वजह से ही वो डूब गया। तो आपसे मेरा एक सवाल है, तो क्या वो एक एजुकेटेड स्विमर है? हम उसे एक एजुकेटेड स्विमर कह सकते हैं? कमेंट में जरूर बताना। मुझे लगता है नहीं, क्योंकि वो सिर्फ नॉलेज से भरा हुआ था, पर रियल स्किल्स उसके पास नहीं थी। यही फर्क है नॉलेज और रियल एजुकेशन में। आपके पास 100 चीजें हो सकती हैं पढ़ी हुई, लेकिन अगर आप उस 100 चीजों को लाइफ में अप्लाई नहीं कर पा रहे हो तो वो बेकार है। आज के टाइम पे सब बेवकूफ लोग हैं, क्योंकि 100 में से कुछ 2-4 लोग ही दिमाग लगाते होंगे कि सोचना कैसे है, हाउ टू थिंक, लेकिन सब बस यही सोचते रहते हैं कि सोचना क्या है, व्हाट टू थिंक। लेकिन यहाँ एक क्वेश्चन है कि हम अगर जानना चाहें कि सोचना कैसे है, तो हमें ये खुद तो पता नहीं लगेगी कि हाउ टू थिंक, क्योंकि आपकी जो कंडीशनिंग है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और जिन लोगों ने आपकी कंडीशनिंग करी है वो खुद पूरे तरीके से प्रोग्राम्ड हैं। वो खुद इस सोच में पड़े हुए हैं कि क्या सोचना है, और आपको ये कहाँ से बताएंगे कि कैसे सोचना है? तो आप कैसे सीखोगे कि सोचते कैसे हैं? आप तब सीख सकते हो जब आप ऐसे लोगों के कांटेक्ट में आओ जिनको सोचना आता है। जैसे आपको कोई भी काम करना सीखना है तो कैसे सीखते हो? जिसको वो काम करना आता हो उसी से ही तो सीखोगे। मान लीजिए आपको साइकिल चलाना सीखना है तो कैसे सीखोगे? जिसको साइकिल चलानी आती हो उससे ही तो सीखोगे। और जिसको खुद ही साइकिल चलानी नहीं आती हो वो क्या सिखाएगा आपको? वो तो गिरा देगा, आपको भी और खुद को भी। अगर सिंपल भाषा में बोलूं तो कोई ऐसा इंसान से सीखना पड़ेगा जिसको कि सोचना आता हो कि सोचते कैसे हैं, नॉलेज को ज्ञान कैसे करते हैं, एजुकेशन को ज्ञान कैसे करते हैं। और आजकल के टाइम पे एजुकेशन के नाम पे, नॉलेज के नाम पे 99.9% डाटा वो सब कचरा है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप कचरा तो नहीं कंज्यूम कर रहे? यहाँ पे एक और सवाल आता है,
आपको ये कैसे पता चलेगा कि सही इन्फॉर्मेशन क्या है और गलत इन्फॉर्मेशन क्या है? तो देखो, सही क्या है और गलत क्या है, इसको भी आराम से समझते हैं। जिस इन्फॉर्मेशन को आप प्रैक्टिकली इमीडिएटली अप्लाई कर सकते हो लाइफ में, वो सही है। और जो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं जिसका कि आपके लाइफ से कोई भी लेना देना नहीं है, वो सब गलत है। उस इन्फॉर्मेशन का आप क्या करोगे, वो किस काम की है, इसको भी सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मानो किसी ने पूरी डिक्शनरी याद कर ली, उसको सब पता है कि कौन से पेज में क्या वर्ड लिखा हुआ है, पर क्या फायदा है इसे नॉलेज का, किस काम का है ये? हाँ, अगर किसी को दिखाना हो, शो ऑफ करना हो तो ठीक है, बट अदरवाइज इट इज ऑल यूजलेस। और अब और एक क्वेश्चन है कि प्रैक्टिकल क्या है और इम्प्रैक्टिकल क्या है। यू शुड थिंक अबाउट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। अगर आपने अपने लाइफ में ये फिगर आउट कर लिया कि आपको अपने फ्यूचर में क्या करना है, तो आपके लिए वहाँ पे ये आसान हो जाता है कि कौन सा इन्फॉर्मेशन आपके लिए सही है और कौन सा इन्फॉर्मेशन आपके लिए गलत है। अगर आपने ये फिगर आउट भी नहीं किया है कि आपको अपने लाइफ में करना क्या है, तो ये एटलीस्ट फिगर आउट कर लीजिए कि आपको अपने लाइफ में क्या नहीं करना है। इससे आपको ये तो एटलीस्ट पता चल जाएगा कि आपको ये नहीं बनना है। तो इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपके लिए सब कुछ बेकार है, क्योंकि इंफॉर्मेशन अपने आप में ना पॉजिटिव होती है ना नेगेटिव। जैसे एनर्जी अपने आप में ना पॉजिटिव होती है ना नेगेटिव। बेवकूफ़ हैं वो लोग जो लोग बोलते हैं कि एनर्जी पॉजिटिव होती है और नेगेटिव, क्योंकि एनर्जी में क्या पॉजिटिव और नेगेटिव, एनर्जी इज एनर्जी। जैसे कि एक एग्जांपल से समझते हैं, चाकू। अगर किसी ने वो चाकू को मर्डर या किसी गलत काम के लिए इस्तेमाल किया तो वो नेगेटिव है, और अगर किसी ने वही चाकू को फूड काटने के लिए या किसी पॉजिटिव काम के लिए इस्तेमाल किया तो वो पॉजिटिव है। इसमें क्या है एनर्जी पॉजिटिव और नेगेटिव। और ऐसा ही है इन्फॉर्मेशन। अगर आपने ये फिगर आउट कर लिया कि आपको कैसी लाइफ चाहिए तो फिर ठीक है। अगर आपने ये फिगर आउट नहीं भी कर पाए तो भी कोई बात नहीं, ये फिगर आउट कर लो कि आपको कैसी लाइफ नहीं चाहिए। तो इससे क्या होगा ना, आपको ये तो एटलीस्ट पता चल जाएगा कि क्या मेरे लिए गलत है। वो अगर अच्छा भी हो किसी और के लिए तो आपके लिए तो कचरा ही हो गया ना। जैसे कि हमें 10th के बाद चूज करना होता है कि साइंस लेना है या आर्ट्स लेना है या कॉमर्स लेना है, तो ना साइंस बुरी है ना आर्ट्स बुरी है ना कॉमर्स बुरी है। बट किसी ने अगर साइंस ले ली तो उसके लिए तो आर्ट्स और कॉमर्स बेकार है। अगर किसी ने आर्ट्स ले ली तो उसके लिए तो साइंस और कॉमर्स बेकार है। अगर किसी ने कॉमर्स ले ली तो उसके लिए आर्ट्स और साइंस दोनों बेकार है। बेकार का मतलब ये नहीं कि बेकार है, मतलब उसके कुछ काम के नहीं है। तो क्या एजुकेशन का मतलब वो है जो आप अभी सोच रहे हो, या एजुकेशन का मतलब वो है जो आपके घर वालों ने आपको बताया है, या एजुकेशन का मतलब कुछ और ही है? जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, मैं अभी डिग्री कर रहा हूँ, तो मैं अभी फर्स्ट ईयर में ही अपना कॉलेज ड्रॉप कर देता हूँ, डिग्री को छोड़ देता हूँ। अगर मैंने अपनी डिग्री छोड़ दी, डिग्री कंप्लीट नहीं करी, तो क्या मैं एजुकेटेड कहलाऊंगा या अनएजुकेटेड कहलाऊंगा? अगर मैं इस वर्ल्ड के हिसाब से देखूँ तो मैं एक अंडर ग्रेड हूँ, कॉलेज ड्रॉप आउट। अगर ऑन पेपर भी देखा जाए तो मैं बस 12th पास हूँ। और आज के टाइम पे 12th पास का वैल्यू क्या होता है आप सबको पता ही है। इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर देना, और मिलते हैं एक अगले वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो का पार्ट 2 जब आएगा इसका आंसर हम तब देंगे। और तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। प्रणिपात।